पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यद्गत्वा मुनयो सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो पिछले अध्याय में 13वीं अध्याय में भगवान ने यह कहा था कि कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, यह बात कहा था। अर्थात गुणों में आसक्ति ही जीवों के शुभ तथा अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, है ना। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कौन सी श्लोक में? 22वीं श्लोक में। पिछले अध्याय के 22वीं श्लोक में भगवान ने यह बात बताया था। भौतिक प्रकृति माया के जो तीनों गुण ही बंधन के कारण है जीवात्माओं का, ऐसा उनके फल से ही अनुमानित होता है। भगवान की भक्ति उन तीन गुणों के विनाश होने के लक्षणों का कारण है। यह 14 अध्याय में भगवान बताएंगे। भगवान इस 14वें अध्याय में यही बता रहे हैं, माया के जो तीन गुण है वे ही बंधन का कारण है, और ऐसा उनके फल से ही अनुमानित होता है कि भक्ति, भगवान की भक्ति उन तीन गुणों के विनाश होने के लक्षणों का कारण है। यानी भगवान की भक्ति प्रकृति के तीन गुणों के विनाश, प्रकृति के तीन गुण जो बंधन का कारण, इस बंधन के कारण को विनाश करने वाला है भगवान की भक्ति। यह बात 14वें अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं, जो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जब भगवान 13वें अध्याय में यह कहा कि कारणम गुण संगस्य स्वद असद योनि जन्मसु, तो वहां पर गुण कौन से गुण है, कौन सी गुण की बात भगवान ने बताया, गुण संग किस प्रकार के हैं और किस गुण संग का क्या फल है, गुण युक्त व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, गुणों से किस प्रकार मुक्ति लाभ किया जाता है, इन सारी बातों को भगवान इस अध्याय में बताएंगे। ठीक है। 14वें अध्याय में भगवान ने जो जिस विषय को वर्णन कर रहे हैं वह है कि जो 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कारणम गुण संगस्य, यानी वही श्लोक 13 और 14 अध्याय में कनेक्टिंग श्लोक है, संयोग सूत्र के रूप में यह श्लोक है। तो भगवान कौन सी गुण की बात कर रहे हैं यह बताएंगे, वह गुण कौन सी गुण है और गुण संग किस प्रकार का होता है। गुण संग का क्या फल होता है, गुणों से के संग होने से क्या परिणाम होगा, गुण युक्त होने से क्या लक्षण प्रकट होता है, लक्षण क्या है, और गुणों से किस प्रकार मुक्ति लाभ हो।
इन विषयों का चर्चा भगवान इस अध्याय में करेंगे। भगवान ने कहा मैं तुम्हें पुनः वह ज्ञान बताऊंगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ उस परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, दोबारा कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परम सिद्धि प्राप्त किए है। तो ज्ञान का तात्पर्य जिसके द्वारा जाना जाए, अर्थात उपदेश। परम यानी अति उत्तम ज्ञान की बात भगवान ने कहा, ज्ञानम उत्तमम, उत्तम ज्ञान की बात बताएंगे। 13वें अध्याय में भगवान ने हमें जो कहा, हमें भगवान यह समझाया कि सामान्य व्यक्ति सत्संग में शरीरी अर्थात जीवात्मा और परमात्मा को यदि तात्विक सैद्धांतिक रूप से जान लेने पर भव बंधन से मुक्त हो सकता है। जीवात्मा प्रकृति के गुणों के संग से ही भौतिक जगत में बंध जाता है, बद्ध हुआ है। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को, यानी अर्जुन के माध्यम से मानव समाज को यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो अपने भक्त अर्जुन को यह विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि प्रकृति की जो 3 गुण ये क्या क्या है, ये किस प्रकार कार्य करती है, प्रकृति की 3 गुण किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार जीवों को बनते हैं प्रकृति के 3 गुण, और किस प्रकार से जीव इन गुणों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। ये सारे बातें इस अध्याय में भगवान बताएंगे। इस ज्ञान को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर अनेक मुनि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, ये बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे वो भी परम सिद्धि, परम पद यानी संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में वो वापस जाकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 2। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मया आगता, मम साधर्य आगता सर्गोपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। जब यह भौतिक सृष्टि होता है तो उनको नया शरीर नहीं मिलेगा, और जब यह बहुत सृष्टि प्रलय विनाश होगा तो भी वह विचलित नहीं होंगे। तो आत्मज्ञान प्राप्त होने पर भगवान ये दूसरे श्लोक में जो कह रहे हैं, जब जीवात्मा आत्मज्ञान प्राप्त करता है, आत्म साक्षात्कार की ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, ऐसे साधक भक्त, ऐसे सौभाग्यशाली जीव भगवान का क्या स्वधर्म यानी उनके स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। यानी ऐसे जीवों में
इस प्रकार सौभाग्यशाली जीवों में भगवान के जो गुण है, दिव्य गुण है, ऐसे उसके बहुत से गुण आंशिक रूप में उस व्यक्ति में प्रकट हो जाता है। भगवान के जो दिव्य गुण है भगवान में, उन दिव्य गुणों में से बहुत से दिव्य गुण ऐसे जीवों में आंशिक रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसे सौभाग्यशाली जीव जीवन मरण के यानी जन्म मृत्यु के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। किंतु मुक्त होने पर भी वे भगवान के पार्षद के रूप में वे उस जीव का अस्तित्व बना रहता है। ऐसा नहीं कि मुक्त होने पर वो उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप लीन हो जाता है, ऐसी बात नहीं। उसका अस्तित्व बना रहता है, स्वरूप में वो स्थित हो जाता है और स्वरूप में स्थित होकर निरंतर भगवान के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा में तत्पर हो जाता है। वो इसलिए मुक्ति के बाद भी भक्तगण अपना स्वरूप को खो नहीं देता, उनका स्वरूप त्याग नहीं करते। जबकि निराकारवादी मुक्त होने के बाद वे अपना स्वरूप को त्याग कर ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, लीन हो जाते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के सारे समस्त बातों का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा परमात्मा में संपूर्ण रूप से मिलकर कभी तदाकार नहीं हो सकता, बल्कि वो जीवों के शुद्ध स्वरूप का अस्तित्व को, जीवात्मा के जो शुद्ध स्वरूप का जो अस्तित्व है वो भगवान से पृथक रहता है और शुद्ध स्वरूप में भगवान की प्रेममयी सेवा तत्पर रहता है। ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद उनका अस्तित्व ही विलीन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मम साधर्म आगता, मेरे स्वधर्म को प्राप्त कर लेता है। मम साधर्म आगता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रीधर स्वामीपाद जैसे महान आचार्य ने साधर्म का अर्थ इस प्रकार बताते हैं। साधर्म का तात्पर्य यह है सारूप मुक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में साधर्म शब्द का अर्थ यह बताते हैं सारूप मुक्ति। बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने टीका में यह कहते हैं कि साधर्म का अर्थ साम्य तथा साधर्म शब्द का तात्पर्य उन्होंने यह कहा कि मुक्ति अवस्था में 3 गुणों के प्रभाव से बंधन से जब मुक्त हो जाता है, ऐसे मुक्त अवस्था में भी जीव और ईश्वर का भेद रहता है। वो भेद क्या है? एक विभु और एक अणु के रूप में उनमें वो भेद रहता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने टीका में यह कहा है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मैव शब्द का अर्थ ब्रह्म तुल्य, ब्रह्म के समान, भगवान के जैसे,
ऐसा कहा गया। और एव का अर्थ यानी तुलनात्मक, तुलना, तुलना जैसे कंपेरिजन, इस अर्थ के अनुसार बलदेव विद्याभूषण ने कहा है साधर्म का अर्थ उसका स्वभाव, उसका प्रकृति भगवान की स्वभाव प्रकृति जैसे हो जाता है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु इस श्लोक की टीका में ऐसा कहे, लिखते हैं कि गुण की उपासना द्वारा, गुण के संग में जब जीवात्मा ऐसे बद्धावस्था को प्राप्त होता है, तब जब जीवात्मा इस ज्ञान को प्राप्त होता है तो ऐसे जीव प्रामाणिक गुरु की उपासना के द्वारा, गुरु की उपासना का अर्थ गुरु के आदेश निर्देश उपदेशों का पालन करके इस ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे सौभाग्यशाली जीव भक्ति का साधन करते करते, अनुशीलन करते करते, गुरु की निर्देशों का पालन करते करते, ऐसे साधना करते करते उपास्य भगवान के जो शाश्वत गुण है, जो उनके स्वभाव है, उस गुण से, नित्य गुणों से वो भगवान के अनेक अनगणित दिव्य गुणावली है, उनमें से कुछ गुण, दिव्य गुण उनमें आंशिक रूप में प्रकट हो जाता है ऐसे व्यक्ति में। उपनिषद के एक मंत्र में ऐसा कहा गया, जैसे तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति दिव्यव चक्षुराततम, है ना। यह मंत्र आप लोग बहुत बार सुने होंगे। उपनिषद की इस मंत्र को शुद्धिकरण के लिए यह मंत्र कहा जाता है। ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति दिव्यव चक्षुराततम ओम शांति, ऐसा मंत्र। तो इस मंत्र का अर्थ क्या होता है? यानी तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति दिव्यव चक्षुराततम, पश्यन्ति सूरय, सदा पश्यन्ति सूरय दिदिव चक्षुराततम। सूरय मतलब सूर्यगण। सूर्यगण शब्द का अर्थ मुक्तात्मा। मुक्तगण, मुक्तात्मागण मुक्त अवस्था में विष्णु के परम पद को सदैव दर्शन करता रहता है। जो मुक्तात्मा होते हैं, विष्णु के परम पद को वह सदैव दर्शन करता है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति, भगवान विष्णु के परम पद को वो सदैव दर्शन करता है। तो वही बात यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, भगवान की स्वभाव को प्राप्त करता है। सामान्य ज्ञान सगुण होता है, पर दिव्य ज्ञान निर्गुण होता है। सांसारिक ज्ञान जो सामान्य ज्ञान है, ये सगुण होता है। ज्ञान सामान्य तो सगुण होता है। निर्गुण ज्ञान को उत्तम ज्ञान कहा जाता है। उस निर्गुण ज्ञान का आश्रय ग्रहण करने से, यानी निर्गुण ज्ञान अनुशीलन करने से
जीव भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। यही भगवान कह रहे हैं मेरे स्वाधर्म अर्थात सारूप्य धर्म को प्राप्त होता है। भौतिक बुद्धि वाला मनुष्य सोचता है कि सांसारिक धर्म, जो इस संसार में जो धर्म यदि भौतिक रूप से इन धर्मों को त्याग दिया जाता है, परित्याग करने से जीवात्मा धर्म रूप और जीव धर्म जैसे रूप और अवस्था में रोहित हो जाता है। परंतु वे लोग यह नहीं जानता कि जिस प्रकार इस भौतिक संसार में विशेष नामक धर्म द्वारा सभी वस्तुओं का आपस में पार्थक्य है, प्रत्येक वस्तु का आपस में एक अंतर होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति के गुणों से परे जो निर्गुण धर्म है, सगुण धर्म अनुशीलन, सगुण धर्म को पालन करने वाला तथा सगुण धर्म में जैसे अंतर है, उसी प्रकार निर्गुण धर्म में, यानी निर्गुण धर्म अनुशीलन करने वाला जो व्यक्ति यानी भगवान की आध्यात्म जगत के निवासी, वहां भी ऐसा अंतर होता है। वैकुंठ धाम में वो एक विशेष धर्म है। यहाँ पे सगुण धर्म अनुशीलन करने वालों में भी अंतर है, तो निर्गुण धर्म अनुशीलन करने वालों में भी अंतर होता है। पर वो अंत जैसे यहाँ पे अंतर भी गुण के आधार पर है और वहां पे अंतर भी गुण मुक्त के आधार पर है। इस बात को समझना, अभी हम गुणात्मक स्थिति में होने के कारण उस स्थिति को हम नहीं समझ पाएंगे। ये वैकुंठ के निवासियों में ऐसा नहीं कि जो लोग वैकुंठ में निवास कर रहे हैं उनमें परस्पर में आपस में कोई अंतर नहीं, ऐसी बात नहीं है। सामान्य रूप से हमें कभी कभी यह कन्फ्यूजन आ जाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई निर्गुण उपासन, निर्गुण धर्म अनुशीलन करने की योग्यता को प्राप्त हो, निर्गुण स्थिति को प्राप्त कर लेता है, सगुण स्थिति में रहने वालों में तो हम अंतर दिख रहे हैं। पर जब व्यक्ति निर्गुण स्थिति में चला जाता है तो कभी कभी हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि निर्गुण स्तर में चले गया मतलब सब एक हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म जगत के निवासी जो निर्गुण स्तर के हैं वहां भी अंतर है, निवासियों में, स्थिति में, उनके धरातल में ऐसे अंतर है। यानी वैचित्र केवल इस भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में वैचित्र है, इसीलिए तो इस भौतिक जगत में वैचित्र आया। यदि आध्यात्मिक जगत में वैचित्र नहीं होता तो भौतिक जगत में वैचित्र भी नहीं होते। निर्गुण ज्ञान द्वारा सगुण जगत का अतिक्रम किया जा सकता है और निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा होने पर सृष्टि के समय जीव इस जड़ जगत में और जन्म ग्रहण नहीं करता, और न ही प्रलय के समय आत्म विनाश रूप वो
क्लेश प्राप्त नहीं करता। इस ज्ञान को प्राप्त होने पर भगवान कह रहे हैं, जब इस भौतिक जगत में उनको भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ता, और यह शरीर त्यागते समय भी उनको क्लेश अनुभव नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य यह है, जब व्यक्ति इस निर्गुण ज्ञान के धरातल में स्थिर हो जाता है, निर्गुण ज्ञान के स्तर में, लेवल में पहुंच जाता है, तो वो दोबारा भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता, और यह भौतिक शरीर त्यागते समय उनको कोई क्लेश अनुभव नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है। सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता और प्रलय के समय विचलित नहीं होता, यह कहा गया। सृष्टि का मतलब दोबारा उनका यह भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता, और प्रलय के समय यानी यह शरीर त्यागते समय, विनाश के समय, शरीर त्यागते समय भी वो क्लेश अनुभव नहीं करता। श्लोक संख्या 3। मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिसमें समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं कि अनादि काल से अविद्या के कारण प्रकृति के 3 गुणों के संग जीव जो प्रकृति की 3 गुणों का संग कर रहा है, वो गुण संग किस प्रकार बंधन का कारण होता है, इस श्लोक में भगवान वह बता रहे हैं। भगवान यह कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उत्पत्ति किस प्रकार होती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उत्पत्ति किस प्रकार होती है। मम शब्द प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं, मम योनि महत् ब्रह्म, मम योनि महत् ब्रह्म, मम मुझ परमेश्वर की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान महत् ब्रह्म है। भगवान की गर्भाधान करने का जो स्थान, जो योनि, उसको यहाँ पर महत् ब्रह्म भगवान कह रहे हैं। मम योनि महत् ब्रह्म, मेरे गर्भाधान करने का स्थान जो है, जो योनि है, वो है महत् ब्रह्म। देश तथा काल के द्वारा इसको कभी क्या बोलते हैं, अलग नहीं किया जा सकता, और न ही इसकी कोई सीमा है, इसका कोई सीमा भी निर्धारित नहीं कर सकते,
और न ही देश और काल के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। वही महत है। तो वो क्या है यहाँ पर, वो महत ब्रह्म क्या है? भौतिक प्रकृति। एक शब्द में भगवान यहाँ पर भौतिक प्रकृति को महत ब्रह्म कहकर सूचित कर रहे हैं। महत तथा ब्रह्म ये दोनों शब्द मिलकर महत ब्रह्म शब्द उत्पन्न हुआ। श्रुति शास्त्र में कहीं कहीं इस बात को इस प्रकार पुष्टि हुआ है, ब्रह्म प्रकृति को ब्रह्म द्वारा निर्देशित किया गया है। उस प्रकृति में भगवान कह रहे हैं वो प्रकृति ही मेरे गर्भाधान करने का स्थान है, योनि है। मैं गर्भ ददामि, आधान करता हूं, यह भगवान कह रहे हैं। मेरे द्वारा किए हुए गर्भाधान से सर्वभूतानाम, समस्त भूतों का उत्पत्ति होता है। यह भगवान का कहने का अर्थ है। इस भौतिक जगत में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस संबंध में भगवान यह बात, यह श्लोक कह रहे हैं। देह और देही, जीव आत्मा के संयोग से ही सब कुछ घटित होता है। देह और देही के संयोग से प्रकृति और जीव रूप पुरुष का ये जो संयोग, भगवान की भौतिक प्रकृति और जीव आत्मा रूप पुरुष, ये दोनों के संयोग से, संयोग परमेश्वर की इच्छा से संभव होता है। जीव आत्मा रूपी पुरुष का और भगवान की प्रकृति, ये दोनों के संयोग भगवान की इच्छा से होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बिच्छू धान के ढेर में अपने अंडे देती है। लोग कहते हैं कि बिच्छू धान से पैदा हुआ है ना? बिच्छू धान के ढेर में अंडे देते हैं, तो बिच्छू कब अंडे देकर गया ये तो किसी को कोई देखा ही नहीं। अब एक समय आया कि धान के अंदर से, चावल के अंदर से बिच्छू निकाल कर आ रहे, छोटा छोटा जन्म। अब लोग कहते हैं कि बिच्छू का जन्म स्थान ये धान है, चावल है। वास्तव में धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, बल्कि ये जन्म का क्या है? स्थान, योनि है। बिच्छू के अंडे से ही वे पैदा होते हैं। उसी प्रकार जीवों के जन्मों का कारण भौतिक प्रकृति नहीं है। जीव रूप ये जो जीव भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं, किंतु साधारण लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जीव प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न होता है, ऐसा लोगों को प्रतीत होता है, जबकि प्रकृति से जीवात्मा उत्पन्न नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जीवन लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, इस पुस्तक में इस बात को और विस्तार रूप से व्याख्या करके बताया। लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, है ना? जीवन जीवन से आता है, जड़ से जीवन नहीं आता।
प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त होता है। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता के अनुसार, भगवान के निर्देशों के अनुसार भिन्न भिन्न भौतिक शरीर को सृष्टि करती है, उत्पन्न करती है, और जीवात्मा उन शरीरों में आत्मबुद्धि करके अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख तथा दुख भोग करता है। पूर्व कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार वो उस शरीर में रहकर सुख तथा दुख भोग करता है। परंतु हमें अच्छे तरीके से इस बात को समझना चाहिए, जीव एवं जगत का समस्त प्रकार के जो अभिव्यक्तियां हैं, इन अभिव्यक्तियों के मूल कारण भगवान है। यह बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि यद्यपि प्रकृति में जीवात्माओं का जन्म हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है प्रकृति इसकी जन्म का जीवात्माओं का कारण है, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार जीवात्मा प्रकृतिर गुणस जड़ा प्रकृति का जो मूल तत्व, इसी को जीवात्मा के लिए मातृ योनि, इसी को भगवान महत ब्रह्म कह रहे हैं, यानी भगवान को गर्भाधान करने का स्थान के रूप में भगवान सूचित कर रहे हैं। उस जो भौतिक प्रकृति, जो भौतिक संसार, इसी को जगत योनि प्रकृति है, जगत योनि प्रकृति और परम पुरुष भगवान इसमें गर्भाधान कर रहे हैं, यह भगवान का कहना। जीवात्मा को वहां वो डाल रहे हैं। तो इस प्रकृति से ही समस्त जीवों का जो भगवान ने गर्भाधान कर रहे हैं, तो इसका मूल कारण प्रकृति नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। मेरी परा प्रकृति का ऐसे जड़ प्रभाव ही यह ब्रह्म है। परा प्रकृति का जो जड़ प्रभाव, परा यानी भौतिक प्रकृति, इसी को ही भौतिक प्रकृति को ही भगवान ब्रह्म कह रहे हैं। उसमें ही इस तटस्था शक्ति, भगवान की तटस्था शक्ति जीव का भगवान आधान करता है। आधान करने का अर्थ स्थापित करना, छोड़ना, रखना या डालना। वहां पर आधान, आधान शब्द का अर्थ रखना, छोड़ना, स्थापित करना, ऐसा आधान शब्द अर्थ है। श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो इस श्लोक में भगवान ने यह कहते हैं कि यह कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आदि पिता है। अहम बीज प्रद पिता।
समस्त जीवों के आदि पिता है। यह बात भगवान इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया। भौतिक प्रकृति रूपी जीवात्माओं का यह भौतिक प्रकृति माता है और बीज प्रदान करने वाला भगवान समस्त जीवों के पिता है। यानी जीवात्माओं का इस भौतिक संसार में प्रकट होने का कारण यह तथा प्रक्रिया यह बता रहे हैं भगवान। भौतिक प्रकृति रूपा माता और जीव प्रदाता रूपी भगवान, ये दोनों के द्वारा ही इस जगत में समस्त जीवात्माओं का प्रकट हो रहा है। पृथ्वी के अंदर, बाहर, जल में, आकाश में सर्वत्र जीवात्माएं हैं। इस पृथ्वी के अंदर भी है, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के अंदर, और इस मिट्टी के बाहर, जमीन के ऊपर, जल में, आकाश में सर्वत्र जीवात्माएं हैं। चौदह प्लेनेट में प्रत्येक प्लेनेट में जीवात्माएं हैं। इसके अतिरिक्त वैकुंठ धाम में और गोलोक धाम में भी जीवात्माएं हैं। वैकुंठ धाम तथा आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव आत्माएं हैं, प्रकृति के गुण के प्रभाव से परे हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो जीवात्माएं हैं वे बद्ध जीवात्माएं, विभिन्न स्थितियों में भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा बंधे हुए जीवात्माएं विभिन्न स्थितियों में आच्छादित रहता है, अलग अलग स्थितियों में आच्छादित रहता है। कभी संकुचित अवस्था में, कभी आच्छादित, कभी मुकुलित, कभी विकसित, कभी पूर्ण विकसित रूप में अवस्थान कर रहा है, विभिन्न स्थितियों में अवस्थान कर रहा है। संपूर्ण भौतिक प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति है ना। और यानी भौतिक सृष्टि, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत भी भगवान की प्रकृति और भौतिक जगत भी भगवान की प्रकृति। वो अपरा प्रकृति और यह परा प्रकृति। अपरा प्रकृति के गर्भ में भी भगवान ने बीज प्रदानकारी पिता स्वरूप है, परा प्रकृति के गर्भ में भी भगवान बीज प्रदानकारी पिता स्वरूप है। अब परा प्रकृति में यानी आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्माएं हैं वो प्रकृति के तीन गुण के बंधन से मुक्त अवस्था में है, और परा प्रकृति में जो भगवान ने जीव आधान किया, ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण द्वारा बंधे हुए हैं। तो जो प्रकृति के तीन गुण से मुक्त अवस्था में आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक प्रकृति में है, वो विभिन्न स्थितियों में नहीं गुजरता, जबकि भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधे हुए जीव भिन्न भिन्न स्थितियों में गुजर रहा है। कभी वो आच्छादित स्थिति में है, कभी संकुचित स्थिति में है, तो कभी मुकुलित स्थिति में है, तो कभी विकसित स्थिति में है, कभी पूर्ण विकसित स्थिति में है। इस प्रकार 5 प्रकार के जीवात्माओं का स्थिति है भौतिक प्रकृति में।
जब तक वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहता है तो जीवात्मा ये 5 प्रकार स्थितियों में से किसी न एक स्थिति में वो बंधे रहते हैं, किसी न किसी एक प्रकार स्थिति में वो बंधे रहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को इस प्रकार बंद दिया जाए, पूरे बोरी के अंदर डालकर, है ना, फुली पैक करके बोरी के अंदर डाल दिया गया, तो ये एक प्रकार की स्थिति है। ऐसा कि पता ही नहीं चल रहा है इस बोरी के अंदर है क्या। एक इंसान को उनका हाथ पैर पूरा मुड़ के ऐसे करके बोरी के अंदर डाल दिया गया और सील दिया गया। अब ऊपर से पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर एक इंसान है। उसी प्रकार जीवात्मा की ऐसी स्थिति जो आच्छादित अवस्था में है, जिसकी चेतना को पूरी तरह कवर कर दिया गया, पेड़ पौधों की चेतना, जिसमें चेतना का कोई लक्षण ही पता नहीं चल रहा है कि ये जिंदा है या मरा हुआ है। पर कुछ जीवात्माओं का स्थिति ऐसा है, संकुचित स्थिति, यानी व्यक्ति को बोरी के अंदर ऐसे डाला गया, बोरी का शेप इंसान जैसा दिख रहा है, मतलब इंसान को इस तरह मोड़ करके नहीं घुसाया गया, इंसान की शेप में दिख रहा है, पर वो बोरी के साइज में आ गया, ठीक है, संकुचित हो गया, पर फॉर्म ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर एक व्यक्ति को डाला गया है, तो वह है संकुचित स्थिति। तो कुछ जीवात्माओं का शरीर ऐसा है, स्थिति ऐसा है, जिसे पता चल रहा है हाँ इसके अंदर आत्मा है, चेतन है, कॉन्शसनेस है, या टच करने से या कुछ करने से उसमें रेस्पॉन्स आ रहा है। तो यह एक स्थिति है, संकुचित स्थिति। कुछ जीवात्माओं का स्थिति मुकुलित स्थिति है, यानी एक इंसान को बोरी के अंदर डाला, वो थोड़ा मुंह तक खुल के रखा, मुंह तक खुल के रख दिया, या थोड़ा हाथ को निकाल के रख दिया, या थोड़ा पैर को निकाल के रख दिया, बाकी पूरा कवर कर दिया, तो इसको कहा जा रहा है मुकुलित। तो कुछ जीवात्माएं ऐसे स्थिति में है, भौतिक शरीर की ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं, ये पशु पक्षी आदि, जिसको पता चल रहा है, जैसे एक व्यक्ति को बोरी के अंदर डाला तो गया, पर सिर को खुला रखा, तो पता चला रहा जिंदा है, एक इंसान है, ऐसा है। कुछ जीवात्मा विकसित चेतना में होता है, जैसे मनुष्य, और मनुष्य में जो जिज्ञासु तथा ज्ञान अनुशीलन में नियोजित है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये पूर्ण विकसित चेतना में स्थिति में होता है। तो ये जो भिन्न भिन्न स्थितियों में रहने का, ये भौतिक प्रकृति में जीवात्माओं का, परंतु समस्त जीवात्माओं का बीज प्रदानकारी पिता है भगवान, चाहे वो आध्यात्मिक प्रकृति में आधान करे, गर्भाधान करे, या भौतिक प्रकृति में गर्भाधान करे। प्रकृति जीवात्मा का माता स्वरूप है और भगवान पिता स्वरूप है, और भगवान के ये दोनों पत्नी स्वरूप है। ये दोनों पत्नी से जन्म जो हो रहा है, जीवात्मा में जो उत्पत्ति हो रहा है, तो आध्यात्मिक प्रकृति के वहां भी है, बीज प्रदानकारी पिता भगवान है, भौतिक प्रकृति, और भौतिक प्रकृति के गर्भ में उत्पन्न जीवात्मा का स्थिति भिन्न भिन्न होता है, जबकि आध्यात्मिक प्रकृति में उत्पन्न रहने वाला जीवात्मा का स्थिति ऐसे भिन्न भिन्न नहीं होता, वो मुक्त अवस्था में रहता है।
श्लोक संख्या 5। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सत, रज तथा तम गुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जब शाश्वत जीव प्रकृति की गुणों के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के तीनों गुण इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये 3 कार्यों के लिए वे इन तीनों गुणों का क्या बोलते हैं, तीनों गुणों का विस्तार, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का जो विस्तार है, 3 गुणों का जो उत्पत्ति हुआ है, इसका उद्देश्य यही है। इस भौतिक संसार का सृष्टि, कुछ समय के लिए स्थिति और अंत में इसका विनाश, प्रलय, ये 3 कार्यों के लिए ही इन 3 गुणों का प्रादुर्भाव होता है। इन 3 गुणों की साम्य अवस्था में, 3 गुणों की साम्य अवस्था में प्रकृति अव्यक्त रहती है। उस समय सृष्टि, स्थिति, प्रलय रूप कार्य नहीं होता है। प्रकृति की 3 गुण जब साम्य अवस्था में होता है तब सृष्टि, स्थिति, प्रलय कार्य नहीं होता। और जैसे ही ये 3 गुणों में डिवाइड होकर प्रकट हो जाता है तभी ये सृष्टि, स्थिति, प्रलय कार्य क्रिया शुरू हो जाता है। पर ये 3 गुणों की साम्य अवस्था में सृष्टि, स्थिति, प्रलय रूप कार्य नहीं होता। प्रकृति गुण साम्यम वे प्रकृतिर्नाथ मनोगुण सत्तम रजस्तम इति उपस्थित इति उपतंत ही एतव। श्रीमद् भागवत में यह श्लोक 11वें स्कंद 22वें अध्याय में 12वें श्लोक में यह कहा गया, प्रकृतिर गुण साम्यम वही प्रकृतिर्नाथ मनोगुण सत्तम रजस्तम इति स्थिति उत्पत्त अंत हेतव। स्थिति उत्पत्ति अंत हेतव, हेतु यही है। यह श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में यह कहा गया है। प्रकृतिर गुण साम्यम वही प्रकृतिर न आत्मनो गुणा। इस श्लोक में जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संसर्ग में प्राप्त होने का कारण यही है, तटस्थ शक्ति होने के कारण। जीव तटस्थ शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण से ये विमुख होगा। ये तटस्थ शक्ति उन्मुख भी हो सकता है चाहे और विमुख भी हो सकता है, और विमुख होने के कारण जड़ा प्रकृति के संसर्ग को प्राप्त हुआ। यदि वो कृष्ण का उन्मुख होते तो जड़ा प्रकृति की संसर्ग प्राप्त नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा माया से परे हैं, माया के अतीत है, पर माया से परे होने पर भी
माया के संसर्ग से प्रकृति से उत्पन्न देह में, प्रकृति से उत्पन्न जो शरीर, भौतिक शरीर, इस शरीर में वो अपना पहचान मैं और मेरा का अभिमान करने के कारण वो बंधन में बंध गए। भगवान कपिल देव माता देवहूति को श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में यही बात बताते हैं। तीसरे स्कंद के 26वीं अध्याय में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, एवं पराभिधानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संसृतिर्बन्ध पारतन्त्रञ्च तत्कृतं भवति कर्तुरीश्वरस्य साक्षिणो निवृत्तात्मना। अर्थात इस प्रकार प्रकृति में अध्यास होने के कारण, अध्यास मतलब यह अभिमान होने के कारण, भौतिक प्रकृति में ऐसा अभिमान होने के कारण जीव प्रकृति के गुण संजात कर्मों में अपना कर्तृत्व अभिमान करने लगा। प्रकृति की कार्यकलापों को ये अपना कार्यकलाप मानने लगा। प्रकृति हमारी शरीर को बड़ा कर रहा है, शिशु अवस्था से बालक अवस्था में ला रहे हैं, बालक अवस्था से तरुण अवस्था में ला रहे हैं, तरुण अवस्था से युवक अवस्था में ला रहे हैं प्रकृति, युवक अवस्था से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध अवस्था में लेके आ रहे हैं प्रकृति। पर जीवात्मा के अभिमान के कारण मैं शिशु अवस्था से बालक हो गया, मैं बालक बन गया, मैं तरुण बन गया, मैं युवक बन गया, मैं प्रौढ़ हो गया, मैं वृद्ध हो गया। अगर मैं हो रहा हूं तो मैं इसे रोक भी तो सकता हूं। हम कहते हैं कि मैं युवक हो गया या मैं वृद्ध हो गया। वृद्ध हुआ क्यों? कौन वृद्ध होना चाहते हैं? पर हम सभी यही कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया। मैं बुढ़ा नहीं हुआ, प्रकृति मुझे बुढ़ा होने में विवश कर दिया, बुढ़ा बना दिया मेरे को, यानी मेरे शरीर को वृद्ध कर दिया प्रकृति। पर हम कहते हैं कि मैं वृद्ध हो गया। तो ये जो मैं और मेरा यह भाव, यह अभिमान, यही बंधन का कारण है। इसी अभिमान व्यक्ति इतना सा नहीं भी सोचते, जब ये बात कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, ये बात ही तो गलत है। तो उनको यह कहना चाहिए, बूढ़ा हुए क्यों तुम तो खुद कह रहे हो तुम बूढ़े हो गए, मतलब तुम बूढ़े नहीं हुए, है ना? किसी और ने तुम्हें बूढ़ा कर दिया। मतलब शरीर, मेरा शरीर वृद्ध हो गया, ये शरीर को मैं वृद्ध थोड़ी कर रहा हूं, किसी और ने वृद्ध कर रहा है, किसी और ने युवक कर रहा है, किसी और ने शिशु बालक कर रहे हैं। वो कौन है? वो प्रकृति। और प्रकृति की इस कार्यकलाप को मैं अपना कार्यकलाप सोच रहा हूं। वस्तु तो जीव केवल एक साक्षी है, वो किसी कर्म का कर्ता नहीं है। जीव भगवान के ईश्वर शब्दवाच्य ईश्वर का पराशक्ति स्वरूप है।
और भगवान जीवात्मा का कर्तृत्व अभिमान के कारण जीवात्मा शरीर के जन्म को अपना जन्म, शरीर के मृत्यु को अपना मृत्यु, शरीर के परिवर्तन को अपना परिवर्तन समझ रहा है और इसी कारण वो बद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। और ऐसे बद्ध दशा में, बंधन अवस्था में ही, बद्ध अवस्था में होने के कारण भोग विषय की पराधीनता आ जाता है। जब व्यक्ति बांधा होता है तो वो पराधीन अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो किसी ना किसी के नियंत्रण में आ जाता है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल देव, भगवान कपिल देव यही बता रहे हैं, स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणैः, स एष यर्हि प्रकृतैः गुणेष्वभिविसज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तेन संसार पदवीम् अवसोऽभ्यते निवृत्त प्रासंगिकोई कर्म दोषोई सदअसन्मे श्रेयोनिषु। अर्थात वह जीव किसी समय सुख दुख आदि रूप प्रकृति के गुणों में विशेष रूप से आसक्त हो जाता है। ऐसे जीवात्मा किसी समय सुख दुख आदि रूप प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाता है। जिस समय वो प्रकृति की ऐसे गुण से आसक्त होता है, उस समय वो अहंकार के कारण विमूढ़ बन जाता है। विशेष रूप से वो मूढ़ यानी मूर्ख बन जाता है। विमूढ़ बनकर वो ऐसा मानता है कि मैं करता हूं। ऐसे कर्तापन के अभिमान के कारण ये विवश होकर प्रकृति के कर्म दोष से, प्रकृति के कर्म के द्वारा वो बंध जाते हैं। प्रकृति की कर्म को अपना कर्म समझने लगता है और इस प्रकृति के संसर्गकृत कर्म दोष के कारण ये कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी आदि अलग अलग योनियों में वो भ्रमण करता रहता है और कर्म अधीन सुख दुख के उपभोग से वो निवृत्त नहीं हो पाता, क्योंकि संसार की पदवी वो प्राप्त करता रहता है, अनित्य पदवी प्राप्त करता रहता है। कर्मों के अधीन जो सुख दुख की स्थिति को उपभोग करने के कारण, कर्मों के अधीन जो सुख दुख की प्रभाव, इसको अगर वो उपभोग ना करे, कर्मों की सुख दुख की प्रभाव को वो उपभोग न करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो मुक्ति की मार्ग में चल सकता है। जब तक कर्मों के अधीन सुख दुख को जीवात्मा उपभोग करने में लगे रहेंगे, तब तक प्रकृति के गुण के बंधन में बंधा रहना पड़ेगा और प्रकृति के द्वारा अनित्य पदवी प्राप्त होता रहेगा।
जैसे अभी हमें क्या पदवी मिला, हम इंसान है ना। अब इस मनुष्य यह पदवी को प्राप्त किए हैं हम। अब इस शरीर से, मनुष्य शरीर में प्रकृति की गुण के द्वारा विवश होकर जो कार्य कर रहे हैं हम, उन कार्यों के द्वारा, उन कार्यों के अधीन जो सुख दुख है, उन कार्यों के परिणाम स्वरूप जो सुख दुख, वो सुख दुख को हम जब तक उपभोग करेंगे तब तक ऐसे अनित्य पदवी हमें प्राप्त होता रहेगा और हम बंधन में बंधे रहेंगे। तो इसलिए यह बुद्धिमत्ता यही है, किसी भी कार्य के कर्म से उत्पन्न सुख तथा दुख को उपभोग नहीं करना चाहिए। कर्म के कारण यदि सुख आता है तो भी उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, और दुख आता है तो भी उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। तो भी हम इस भौतिक प्रकृति के, भौतिक जगत के पदवी से हम मुक्त हो पाएंगे। नारद मुनि शुद्ध भक्ति की परिभाषा में यह बताते हैं। शुद्ध भक्ति की परिभाषा नारद पंचरात्र में जो परिभाषा दी गई है, क्या है वो? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से मुक्त होना। पर हम इस उपाधि पदवी से तब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम कर्म से उत्पन्न सुख और दुख को भोगते रहेंगे। तो इसीलिए कर्म से उत्पन्न सुख और दुख, कर्म यानी भौतिक प्रकृति की कार्यकलाप, भौतिक प्रकृति के कार्यकलाप से उत्पन्न सुख और दुख, पर यदि कोई निर्गुण कार्यकलाप हो और उसको जीवात्मा उपभोग करे, वो बंधन का कारण नहीं होगा। पर सगुण कार्यकलाप यानी प्रकृति की कार्यकलाप, निर्गुण कार्यकलाप से उत्पन्न सुख आनंद, सुख दुख आनंद, निर्गुण कार्यकलाप से उत्पन्न सुख दुख आनंद उपभोग करने से जीवात्मा को बंधन का प्राप्ति नहीं होता है। पर सगुण कार्यकलाप से उत्पन्न सुख दुख आनंद आदि उपभोग करने से जीवों को बंधन की प्राप्ति होता है। ऐसे अनित्य पदवी प्राप्त होता रहेगा। निर्गुण कार्यकलाप से उत्पन्न जो सुख दुख है, जैसे भक्ति के कार्यकलाप से जो सुख है, जो आनंद है, भगवान की प्रेममयी सेवा का जो सुख आनंद है, वो एंजॉय करने से कोई बंधन का प्राप्ति नहीं करेगा। तो इसीलिए निर्गुण कार्यकलाप से उत्पन्न जब कोई सुख अनुभव करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उस स्थिति में सभी को भक्त कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता ये इंसान है, ये जानवर है। मानो कीर्तन में कोई डांस, इंसान भी डांस कर रहे, कुत्ता भी डांस कर रहा है, तो सभी लोग क्या बोलते हैं? कुत्ता, ये भी भक्त है भगवान के। कुत्ता कोई बोलता है क्या? तब कोई पदवी नहीं होता। पर सगुण कार्यकलापों में जब कोई सुख दुख अनुभव करेगा तो उसमें पदवी आ जाएगा, उपाधि आ जाएगा, और वही बंधन है। तो बंधन मुक्ति का यह उपाय भगवान बता रहे हैं कि हमें सगुण कार्यकलाप में उत्पन्न जो सुख दुख, उसको हमें उपभोग नहीं करना।
9:15 हो गया, एक श्लोक और ले। अभी तो मैं वृंदावन में हूँ, मेरा सेवा नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ 9:30 तक, 10 तक बोलोगे 10 तक करूंगा, 9:30 तक। जयपुर में होता हूँ तो सेवा रहता है, 9 बजे से पहले भागना पड़ता है, पर आप लोगों का तो है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद सुना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा कि निर्गुण अवस्था में सुख दुख का उपभोग करने से बंधन नहीं लगता है। जैसे निर्गुण यानी कि भक्ति कार्यों में यदि किसी कार्य से दुख मिलता है तो दुखी होने से क्या बंधन नहीं लगता नहीं है? होगा, नहीं होगा। अच्छा। नहीं होगा, दुखी होने से भी बंधन नहीं होगा। ब्रजगोपी कृष्ण के विरह में बहुत दुख अनुभव करते थे, बहुत कष्ट अनुभव करते थे, क्या बंधन प्राप्ति हुआ? निर्गुण कार्य से सुख दुख आनंद किसी भी उपभोग करे, एंजॉय करे, तो उसका कोई बंधन नहीं होता है, इसीलिए तो निर्गुण कहा गया। उसमें गुणात्मक बंधन नहीं होगा, चाहे सुख हो दुख हो। তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও তো পরম সুখ, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। भगवान की प्रेममय सेवा का जो सुख और दुख, ये अविद्या नामक दुख को नाश करने वाला है। निर्गुण दुख जो है, निर्गुण कार्यों का जो दुख होगा ना, वो दुख अविद्या से सगुण कार्यों के दुख को नाश करने वाला दुख है। निर्गुण कार्यों का जो सुख है वो अविद्या से उत्पन्न सुख को नाश करने वाला सुख है। निर्गुण कार्यों का जो आनंद है सगुण कार्यों के आनंद को नाश करने वाला आनंद होता है। तो इसलिए निर्गुण कार्य से उत्पन्न दुख सगुण कार्य के दुख को विनाश करने वाला होता है। सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख, नाशय अविद्या की दुख को नाश करता है। पर सगुण कार्य से उत्पन्न दुख वो सगुण कार्यों के दुख को और बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। पर निर्गुण कार्य से उत्पन्न दुख सगुण कार्यों के दुख को नाश कर देगा, ये अंतर है। जैसे प्रभु जी तत्ते अनुकंपांसो समीक्षमानु मुंजामि बात करते तो विपाक। जैसे आप एक ऐसी पहली क्लास में हमको सिखाया गया था कि भक्त का माइंडसेट क्या होता है दुखों में, कि ये दुख मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान ने उसे कम कर दिया है, और वो दुखी होने से बचता है, यानी अपने कर्मों के। तो ये दोनों में कैसे अंतर देखें प्रभु जी? एक दुखी होना आध्यात्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक क्रियाओं में भी दुख को अपने ही कर्मों का फल समझकर दुखी ना होना। तो ये दोनों को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, इसमें जो शुद्ध भक्ति जो निर्गुण जो है, हमें इसमें एक बात को ध्यान रखना होगा, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो अभी निर्गुण नहीं है, निर्गुण नहीं है, ये सगुण भक्ति है। ये सगुण भक्ति होने के कारण इससे जब निर्गुण भक्ति कार्यों का जो दुख और सगुण भक्ति कार्यों के दुख में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है, निर्गुण भक्ति कार्य दुख जब होता है वो दुख से वो निष्प्रिय नहीं होता, वो दुख पाने से है दुख के प्रति निष्प्रिय नहीं होता। सगुण दुख में, हाँ बता रहा हूं, सगुण दुख में उनमें निष्प्रिय होता आएगा। मतलब
जब हम आप आपने जो कहा कि भक्ति कार्य में ऐसा कभी जब दुख आता है, हमारी जो भक्ति है ये सगुण होने के कारण, मान लीजिए किसी डिवोटी ने मेरे को कुछ कह दिया, कुछ उनके किसी कार्यों के कारण, हाँ, मुझे कुछ दुख हुआ, कुछ नुकसान हुआ या कुछ लाभ हुआ, और उसके कारण क्या होता है, तो हमें दोबारा वो कार्य करने की स्पृहा नहीं होगा। और मैं क्लियर और उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने भगवान की सेवा के लिए करोड़ों रुपया दान दिया, पर वो सगुण होने के कारण वो चाहता था, वो मंदिर के भक्तों को कहा कि मैं यह दान दे रहा हूँ, यहाँ ऐसा ऐसा कार्य हो। और मंदिर के भक्तों ने क्या किया, उनको जैसा कहा था ऐसा कार्य न करके किसी और कार्य में उस धन को लगा दिया। ठीक है, अब वो व्यक्ति इसके कारण दुखी हो गए कि मैं चाहता था भगवान के लिए है एक ऐसा बने, ऐसा हो, पर ऐसा ना करके ये लोग क्या किया, कुछ और काम में लगा दिया, और इसके कारण वो दुखी है। और वो दोबारा वो दान देने में उनका कोई स्पृहा नहीं रहेगा, वो निष्प्रिय हो जाएंगे। यह है सगुण भक्ति, यानी हमारी भक्ति सगुण भक्ति है, यानी इसमें प्रकृति की गुण मिश्रित है। तो जिस कारण दुख आने पर स्पृहा नहीं होगा, निष्प्रिय हो जाएगा, और सुख आने पर स्पृहा बढ़ जाएगा। ऐसा और करने से, और दान देने से, और कुछ करने से उनका स्पृहा बढ़ जाएगा। जबकि निर्गुण भक्ति कार्य में ये जो स्पृहा और निष्पृहा नहीं होता, वो सदैव स्पृहा है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उनके इच्छा के अनुसार हो या उनके इच्छा के अनुसार न हो। निर्गुण स्थिति में क्या होगा, वो अगर कुछ भगवान के लिए करते हैं, ऐसा किया, मैं तो ऐसा सोचा, इससे तो और बढ़िया हो गया, और अच्छा हुआ है, वो हर चीजों में वो उसमें और उनका स्पृहा बढ़ता ही रहेगा।